तो फटाफट से बिना कॉपी खोले हुए बोलते रहिएगा, थोड़ा सा फटाफट से रिवाइज करते हैं। अभी तक जो माइक्रो प्रोसेसर की कहानी हमने देखी है उसको समराइज करते हैं ज़रा। हाँ, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। सबसे पहला आया था इंट्रोडक्शन माइक्रो प्रोसेसर का, कि जनरल अगर मैं माइक्रो प्रोसेसर की बात करता हूँ, एक माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, तो हमने इसकी जनरल डेफिनेशन को जब देखा भी था तो हमने क्या कहा था कि एक कैसी डिवाइस होती है, सबसे पहले सेमी कंडक्टिंग डिवाइस होती है, ठीक है। दूसरी बात हमने कही थी कि अगर हम साइज़ पर जाते हैं तो हमने कहा कि एक स्मॉलर डिवाइस होती है। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात की कैसी डिवाइस होती है आपकी, एक डिजिटल डिवाइस होती है, ठीक है। डिजिटल कहने का मतलब था जो बाइनरी डेटा पर बेस्ड था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्या कहा था इसमें, यहीं से अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहीं से अगर हम लेकर भी चलते हैं, हमने कहा वर्किंग की अगर हम बात करते हैं तो वर्किंग में सिंपल सी बात कही थी कि कितने स्टेप्स होते हैं आपके, 3 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है आपका फैच होता है, फिर क्या होता है हमारा डिकोड होता है, ठीक है, और फिर क्या होता है हमारा एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो फैच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन कहिए या एग्जीक्यूट कहिए। हमने यहाँ से समझा भी था कि अगर मैं फैच की बात करता हूँ तो किसी भी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी से उठाना या फिर ढूंढना क्या होता है आपका फैच होता है। फिर उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में चेंज करना क्या होता है आपका डिकोड होता है, कि मतलब क्लैरिफाई करना कि माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर को करना क्या है। और फिर उस टास्क को परफॉर्म कराना क्या होता है आपका एग्जीक्यूट होता है। फिर इसके बाद अगली बात आई थी, यहीं से हमने कहा भी था कि अगर मैं जनरल फीचर्स की बात करता हूँ कि जो विशेष गुण आपके किसी भी माइक्रो प्रोसेसर के होते हैं, ठीक है। तो फीचर्स में हमने देखा भी था कि क्या क्या थे। सबसे पहला फीचर इसका आता है कि साइज़ कैसा होता है आपका, छोटा होता है। तो हमने यहाँ से कहा भी था कि सबसे पहली बात कि स्मॉलर साइज़ होता है। फिर वहीं दूसरी बात को अगर मैं देखता हूँ तो दूसरा क्या आता है आपका लाइट वेट होता है, कि वेट भी इसका कैसा होता है कम होता है। फिर इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ तो नेक्स्ट आता है आप लोगों का लो पावर कंजप्शन होता है, कि अपना पावर कंजप्शन भी जो होता है वो भी कैसा होता है कम होता है। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो और क्या था, रिलायबिलिटी हाई होती है। यहाँ से मैं कह भी सकता हूँ कि हाई रिलायबिलिटी, उच्च विश्वसनीयता होती है। मल्टी फंक्शनिंग होती है, तो इसीलिए क्या कहते हैं वर्सेटिलिटी कहते हैं, ठीक है। तो ये आ जाता था आपका फीचर्स में। फिर अगली बात आई आपकी यहीं से, फिर हमने क्या देखा था एप्लीकेशंस थे। क्या क्या था एप्लीकेशन में, सबसे पहले हमने बात की कि जितने भी हमारे चाहे वो कैलकुलेटर्स हैं, चाहे वो आपका गेमिंग मशीन है, सबके सब में क्या यूज़ होता है माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ होता है। फिर इसी तरह से आपका मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, ठीक है, कम्युनिकेशन हो गया, या फिर अगर मैं यहाँ से कहूँ कि पर्सनल कंप्यूटर हो गया आपका, या लेज़र प्रिंटर हो गया आप लोगों का, सभी जगहों पर क्या लगा हुआ होता है आपका माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ होता है। फिर इसी तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम में टीवी, मोबाइल फ़ोन, जितने भी चीज़ें आपके होती हैं, इस सब के आपके एप्लीकेशंस हैं किसके माइक्रो प्रोसेसर के। तो ये सबसे पहली बात थी, ये पहला चैप्टर हमारा था जब हमने माइक्रो प्रोसेसर का इंट्रोडक्शन बेसिकली देखा था कुछ इस तरह से। फिर इसमें अगला जो टर्म था, अगली जो बात आई वो थी आपकी कुछ बेसिक टर्म्स और कुछ बेसिक डेफिनेशंस। तो इनकी तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहला हमने स्टार्ट किया था किसको, डिजिटल सिस्टम या डिजिटल कंप्यूटर को। तो डिजिटल सिस्टम या डिजिटल कंप्यूटर के लिए हमने साफ साफ कहा था कि ऐसा सिस्टम जो किस पर बेस्ड होता है आप लोगों का बाइनरी डेटा पर बेस्ड होता है। कहने का मतलब जिसका इनपुट भी बाइनरी होगा और आउटपुट भी बाइनरी होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात, नेक्स्ट टर्म क्या थी यहीं से आपकी इंस्ट्रक्शन था। तो इंस्ट्रक्शन के लिए हमने साफ साफ कहा भी था कि इंस्ट्रक्शन एक तरह की क्या होती है कमांड होती है जिसे यूज़र देता है, और एक ऐसी कमांड होती है जिसके रिस्पेक्टिवली कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर एक स्पेसिफिक ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। फिर इसी के बाद अगली बात हमने कही थी कि नेक्स्ट आता आप लोगों का इंस्ट्रक्शन सेट। तो इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है आप लोगों का ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। कि अगर ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को मैं लेकर चल रहा हूं तो यही हमारा क्या कहलाता है एक इंस्ट्रक्शन सेट कहलाता है। और ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन का वेल अरेंज्ड मैनर जो होता है वो हमारा क्या होता है प्रोग्राम होता है। तो इसी बात को अगर मैं यहाँ से लेकर चलता हूँ तो मैंने कहा भी कि प्रोग्राम क्या होता है आप लोगों का वेल अरेंज सीक्वेंस होता है, ठीक है। ये हमने लिखा भी था और बताया भी था कि ये क्या होता है वेल अरेंज सीक्वेंस होता है आपके इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट था आपका निमोनिक्स, ठीक है। निमोनिक्स के लिए हमने साफ साफ कहा था कि ये क्या होता है आप लोगों का ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है, वर्णों का समूह होता है, ठीक है। दिस इज ग्रुप ऑफ
लेटर्स। ठीक, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था कि ग्रुप ऑफ लेटर्स होता है और कहाँ पर यूज होता है आप लोगों का, असेंबली लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है, ये यूज होता था आपका असेंबली लैंग्वेज में। फिर इसी के बाद अगली बात आई थी कि असेंबली लैंग्वेज के ही रिस्पेक्टिवली हमने कहा था कि एक हमारी टर्म होती है क्या, असेंबलर। असेंबलर क्या करता है हमारा, असेंबली लैंग्वेज को चेंज करता है किस में, मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, तो ये करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में चेंज। असेंबली लैंग्वेज को जो हम लोग लेकर चलते हैं वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज और लो लेवल कौन सी होती है, मशीन लैंग्वेज होती है, जबकि असेंबली लैंग्वेज नॉर्मली मीडियम या फिर लो लेवल में ही इसे रखा जाता है। ठीक है, अगली बात आती है आप लोगों की नेक्स्ट, अगर मैं यहीं से लेकर चलता हूँ, अगला क्या था हमारा, दो और टर्म थी हमारी। सबसे पहला था आपका कंपाइलर, ठीक है, और दूसरा था हमारा इंटरप्रेटर। ये दोनों जो आपके सॉफ्टवेयर एक तरह से आप कह सकते हैं इंटरप्रेटर, ये जनरली करते क्या हैं आप लोगों के, यहाँ से अगर मैं लेकर चलूँ, ये आपके हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करते हैं किस में, लो लेवल लैंग्वेज में। सेम यहाँ भी ये भी क्या काम करता है आपका, हाई लेवल लैंग्वेज को चेंज करता है किस में, लो लेवल लैंग्वेज में। बस अंतर कहाँ आता है कि जो कंपाइलर होता है वो कैसे करता है आपका, एक ही बार में पूरे प्रोग्राम को चेक करता है, जबकि इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन चेकिंग करता है। ये भी सही है। फिर अगली बात क्या थी यहाँ से, हाँ बैंडविड्थ था। ठीक है, बैंडविड्थ की अगर मैं बात करता हूँ तो बैंडविड्थ क्या होता है आपका, जितनी नंबर ऑफ बिट्स आपके एक इंस्ट्रक्शन में या ऑपरेशन में जाती हैं। तो यहाँ से मैंने कहा भी था कि नंबर ऑफ बिट्स की बात कही थी कि नंबर ऑफ बिट्स किसी ऑपरेशन में जितनी एग्जीक्यूट या जितनी जा रही हैं वही उसकी क्या होगी, बैंडविड्थ होगी। अगला क्या था हमारा, क्लॉक फ्रिक्वेंसी था। क्लॉक फ्रिक्वेंसी में साफ साफ कहा था कि एक सेकंड में, ठीक है, जितने ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं वही हमारी क्या होती है, क्लॉक फ्रिक्वेंसी होती है। नेक्स्ट, हाँ दूसरी बात आई थी यहाँ से, अगर मैं कहता हूँ कि सोर्स कोड, ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट कोड, कि दो ये भी टर्म थी कि सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड। तो सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड की अगर मैं बात करता हूँ तो मैंने सिंपल सी बात क्या कही है कि सोर्स कोड को अगर मैं लेकर चलता हूँ तो सोर्स क्या था हमारा, जो हम लोग इनपुट कहते हैं, या फिर इसी को कौन देता है, इसे यूज़र देता है। यही अगर ऑब्जेक्ट कोड की बात करता हूँ तो ये एक तरह का आउटपुट होता है, और कहाँ से आता है आपका, माइक्रो प्रोसेसर या कंप्यूटर के थ्रू आता है। इतना सही है। तो ये बात थी आप लोगों के सबसे पहले चैप्टर की, लगभग चीज़ें हो चुकी हैं, कोई बेसिक छोटा सी ही बात होगी जो रह गई होगी इसमें। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों की कवर अप हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो चैप्टर था वो कौन सा था आपका, हिस्ट्री थी माइक्रो प्रोसेसर की, कि कुछ बातें आप लोगों को हिस्ट्री से रिलेटेड भी पूछ देता है, कुछ बेसिक से चीज़ें आपको पूछता है। अब कैसे पूछता है, यहाँ से ध्यान से देखेगा। मैंने यहाँ से कहा कि माइक्रो प्रोसेसर की ब्रीफ हिस्ट्री को हम लोग लेकर चलते हैं। तो हिस्ट्री में सबसे पहले कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था। ठीक है, तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात की तो कौन था आपका, 4004 था। अगला क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि सबसे पहला, ठीक है, 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, तो कौन सा था, 8008 था। फिर इसी तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ही एक और आता है कि 8 बिट का वो माइक्रो प्रोसेसर जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ, ठीक है, वो कौन सा आप लोगों का, 8085 है। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन आता है आपका कि 16 बिट का वो माइक्रो प्रोसेसर जो हमारा क्या हुआ, वाइडली यूज़ हुआ, ज़्यादातर यूज़ हुआ, तो कौन सा था, 8086 है। ठीक है, तो ये सबसे पहले इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन थे। फिर इसके बाद हमने अगली बात क्या कही कि यहीं से, अच्छा 4004 की अगर मैं बात करता हूँ या इसको ऐसे ही लेकर चलता हूँ, मैंने कहा कि स्टार्टिंग जो हुई थी वो कहाँ से हुई थी आपकी, 1971 से हुई थी। 1971 में कंपनी का नाम था क्या आपका, इंटेल कॉरपोरेशन। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर इंट्रोड्यूस किया था, 4004। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसमें अगर मैं डेटा लाइंस की बात करता हूँ तो कितनी थी, 4 थी, जबकि एड्रेस लाइंस जो थी वो कितनी थी, 10 थी। और कितनी पिन थी इस आईसी में, 16 पिन थी। ठीक है, वहीं अगर मैं बात करता हूँ कि मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी जो इस माइक्रो प्रोसेसर का था वो कितना था, 640 बाइट था। अरे सही है। फिर अगली बात इसी के बाद आई थी कि इसी का एडवांस वर्जन इसी ईयर में कौन सा आया था, 4040।
सब चीज़ें सेम थी, बस थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन सेट इम्प्रूव हुआ था। फिर नेक्स्ट बात आई आपकी यहीं से, बोलते सब रहना, 1972। 1972 में भी काम किसने किया? फिर से इंटेल कॉरपोरेशन ने ही काम किया, और पहला माइक्रो प्रोसेसर, फर्स्ट 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर इसने इंट्रोड्यूस किया। कौन सा था? 8008 था। ठीक है, तो 8 बिट का था, ये तो हम लोग लिख चुके हैं। फिर डेटा लाइन कितनी थी? 8 थी। एड्रेस कितने थे? ठीक है, एड्रेस लाइन अगर यहां से लेकर चलते कितना था? पक्का? वेरी गुड। अरे 14 था। ठीक है, 18 जो था वो पिंस थे। चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना, स्टैटिक डेटा है, एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा। सही है, ये फिक्स है, ऐसा भी नहीं है कि कुछ इक्विवेलेंट वैल्यू हो कि इसके आगे पीछे हो सकती है। फिक्स है, एड्रेस 14 थे और पिन कितने थे? 18 थे। अच्छा, एक और बात थी कि 4004 जो था, इसमें टेक्नोलॉजी कौन सी थी भाई? वाह, अबे पीमॉस थी। और 8008 में, इसमें भी पीमॉस टेक्नोलॉजी ही थी। इसका मेजर ड्रॉबैक क्या था? स्पीड स्लो थी और टीटीएल के साथ कंपैटिबल नहीं था। इसीलिए 1974 में एक और इन्वेंशन हुआ। ठीक है, कौन सा? ये भी इंटेल कॉरपोरेशन ने ही किया। और कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया? 8080 माइक्रो प्रोसेसर। ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। इसका मतलब डेटा लाइन कितनी थी? 8 थी। एड्रेस लाइन कितनी थी? 16 थी। और इसी तरह से पिन कितनी थी? 40 पिन आपकी आने लगी थी। अच्छा, ऊपर वाले के मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना था? 16 किलोबाइट था। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ 8080 का कितना था? 64। पक्का? 64 किलोबाइट ही है। ठीक है, चीज़ों को थोड़ा सा याद रखें। 1974 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। हाँ, इसके बाद और आगे बढ़ते हैं। यहीं से नेक्स्ट बात मैंने यहाँ पर लिखी 1976। 1976 हमारा सबसे इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है माइक्रो प्रोसेसर का। ठीक है, कौन सा माइक्रो प्रोसेसर आया था? 8085 माइक्रो प्रोसेसर। कितने बिट का था? 8 बिट का था। और ये वो माइक्रो प्रोसेसर था 8 बिट का जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ। नहीं था? ठीक है, कि सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला माइक्रो प्रोसेसर था। डेटा लाइन कितनी थी? 8 थी। एड्रेस कितना था? 16 था। ठीक है, मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी कितना था? 64 किलोबाइट था। ठीक है, पीसीएल जेई का एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसमें आपका ये वैल्यू 64 किलोबाइट ना लिखकर इसको 65536 लिखता है। वो कैसा आता है वो 8085 की डिटेलिंग में बताएंगे। अच्छा, इसी तरह से आगे बात अगर करता हूँ, और क्या था इसमें? कितने पिन की आईसी थी? 40 पिन की ये आईसी थी। ठीक है, हाँ, टेक्नोलॉजी कौन सी थी इसमें? एनमॉस टेक्नोलॉजी स्टार्ट हो चुकी थी। ठीक है, तो ये था आपका एनमॉस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड एक और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, 1976 में इन्वेंट हुआ था। फिर इसी सीरीज में अगला माइक्रो प्रोसेसर कब आया आपका? 1978 में, 1978 में। ये भी एक इम्पॉर्टेंट ईयर था क्योंकि 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर जो सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ वो इसी ईयर में आया था। कौन सा था? 8086 कहिए या 8086 कहिए। कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला 16 बिट का ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, डेटा लाइन कितनी थी इसमें? 16 थी। एड्रेस लाइन कितनी थी इसमें? 20 थी, 40 थी? 20 थी। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी 1 मेगाबाइट था। ठीक है, पिन कितनी थी? 40 पिन थी। ठीक है, टेक्नोलॉजी, हाँ हाँ, HMOS टेक्नोलॉजी था, हाई स्पीड एंड हाई परफॉर्मेंस या हाई डेंसिटी मॉसफेट। नेक्स्ट, इसी के बाद अगला जो इन्वेंशन हुआ वो कब हुआ था? 1979 में हुआ था। कौन सा माइक्रो प्रोसेसर था? 8088 था। कितने बिट का था? 8/16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, अगर आपको याद हो। ठीक है, एक्सटर्नली कितना था? 8 बिट का। इंटरनली कितना था? 16 बिट का। ठीक है, अगली बात आती है यहाँ से, एड्रेस लाइन कितनी थी यहाँ पर भी? अबे 20 थी। मैक्सिमम एड्रेसेबल मेमोरी 1 मेगाबाइट। पिन 40। टेक्नोलॉजी HMOS टेक्नोलॉजी। तो ये था आपका 1979 का।
हो गया। अब इसी से और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पढ़ा था फिर? मेजरमेंट पढ़ा था। ठीक है, कोशिश करना कॉपी नहीं देखना, खुद को चेक करना कितने याद। हाँ, टॉपिक देखने के लिए देख सकते हो कॉपी बस। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है स्लाइड बस बंद ना हो जाए ज़्यादा भर के। हाँ, ये भी अच्छी बात कही है वैसे। अरे इससे पहले ये हमें बेवकूफ़ बना के भागे। जस्ट अ मिनट। हाँ, अगली बात क्या थी? मेजरमेंट था। तो नेक्स्ट लेकर चलते हैं माइक्रो प्रोसेसर के लिए मेजरमेंट। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा दिस इज मेजरमेंट। सही है। मेजरमेंट में सबसे पहले हमने जो देखी थी बात, वो थी आपकी नंबर ऑफ ग्रुप के बेसिस पर। ठीक है, तो सबसे पहले कहा कि अगर आप लोगों का, यहाँ से हमने जनरली बात को लेकर भी चला था कि अगर सिंगल बाइनरी डिजिट है, यही था, तो इसे क्या कहते हैं? 1 बिट कहते हैं या यूनिबिट कहते हैं। फिर इसी तरह से मैंने कहा था कि ग्रुप ऑफ 2 बाइनरी बिट्स, ठीक है, कि 2 बाइनरी बिट्स का ग्रुप जो होता है उसे क्या कहते हैं? सेमी निबल कहते हैं या क्रम्ब कहते हैं। ठीक है, या डिबिट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये होता आप लोगों का क्रम्ब या फिर डिबिट। फिर इसी तरह से बात आई थी किसकी? सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आपकी, मैंने कल भी कहा था, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में रहता है, ग्रुप ऑफ 4 बाइनरी बिट्स। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? निबल कहते हैं। ठीक है, ये होता आपका निबल। फिर इसी तरह से नेक्स्ट बात आई थी किसकी? ग्रुप ऑफ 8 बाइनरी बिट, इसे क्या कहा था? बाइट कहते हैं। ठीक है, बाकी अदर नेम आप ऊपर से कंपेयर करके देख सकते हैं। फिर इसी तरह से बात थी आपकी ग्रुप ऑफ 16 बाइनरी बिट्स, इसे क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। ठीक है, फिर इसी तरह से नेक्स्ट था कि ग्रुप ऑफ 32 बाइनरी बिट्स, इसे क्या कहते हैं? डबल वर्ड कहते हैं। ठीक है, ये होता आपका डबल वर्ड। ठीक, फिर इसी तरह से नेक्स्ट बात आई थी आप लोगों की कि ग्रुप ऑफ 64 बाइनरी बिट्स, तो इसे क्या कहते हैं? क्वाड वर्ड कहते हैं। इतना सही था। इसके बाद अलग तरीके से एक और हमने क्या देखा था? मेजरमेंट देखा था। कैसे? 2 की पावर 10 क्या होता है? फिर 2 की पावर 20। फिर नेक्स्ट देखा था 2 की पावर 30। फिर अगला देखा था 2 की पावर 40। फिर अगली बात आती है 2 की पावर 50। फिर नेक्स्ट आता है 2 की पावर 60। फिर अगला आता है भाई 2 की पावर 70। सही है। फिर इसी तरह से आगे बढ़ते हैं तो 2 की पावर 80, फिर 2 की पावर 90 और लास्ट आता आपका 2 की पावर 100। हो जाएगा। अब ज़रा फटाफट से बोलें। 2 की पावर 10 क्या होता था? किलोबाइट होता था। 20 मेगाबाइट। ठीक है, 30 गीगाबाइट, 40 टेराबाइट, 50 पेटाबाइट, 60 एक्साबाइट, 70 जेटाबाइट, 80 योटाबाइट था, 90 रोनाबाइट और ये क्वेटाबाइट। यही था। अगर मैं किलोबाइट की बात करता हूँ 2 की पावर 10 को लेकर चलता हूँ तो इसी को क्या कहा था? 1024 बाइट। और इसी के हिसाब से आप बाकी को भी कंपेयर करके लिख सकते हैं। तो ये था आप लोगों की अभी तक की कहानी, जिसमें आपका जनरल इंट्रोडक्शन हो गया, आपकी बेसिक टर्म्स हो गई और हिस्ट्री हो गई। ठीक है।